11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ अपने गंवा दिए। गाड़ी मुझे कोई चलाना नहीं सिखाया, मैं खुद से बाइक भी चलाता हूँ, फोर व्हीलर भी चलाता हूँ, साइकिल में। हाथ कटने के बाद मैंने फिर से लिखना पढ़ना चालू किया। नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, नौकरी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन बहुत ऐसे दिव्यांग है जो आपके सामने नहीं आते हैं कि जिसका दोनों हाथ नहीं है, लोगों का सहयोग कर रहा है। यहाँ हाथ वाले लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पैसा सबके पास, किसी को सिलाई मशीन दिया तो किसी को कंबल दिया तो किसी को जूस फेरने वाली मशीन दिया। शादी ब्याह हो गया है, मेरे बच्चे भी हैं, 3 लड़के हमारे हैं। दुखी नहीं रहती किस बात का? और मैडम भी मतलब किसी हीरोइन से कम नहीं। हाँ, कमियाँ हमारे में है, लेकिन इन लोग का परिवार ही मेरा पावर है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आत्मबल अपना कमज़ोर मत होने दीजिए। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है और गाजीपुर में एक ऐसे शख्स हम आपको मिलाने वाले हैं। हालांकि वो परिचय के मोहताज नहीं, आप लोग जानते भी उनको हैं। भारत के पहले दिव्यांग पत्रकार जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, एक दुर्घटना में जिनके दोनों हाथ जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुए और दोनों हाथ खत्म हो चुके हैं, वो जो कि दिव्यांग के थ्रू अपना एक ट्रस्ट भी चलाते हैं और बहुत सारे दिव्यांगों का सहायता भी करते हैं। और खान सर, अमिताभ बच्चन, इन लोगों से सम्मानित हुए हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी पाए हुए हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। जोश एक्सप्रेस करके उनका एक चैनल है और आज हुआ कि हम उनसे बात करें, मुलाकात करें और सब सारी चीज़ उनसे ही जानें कि आखिर में ये जज्बा कहाँ से है भाई, दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी। और एक और ट्विस्ट में बता देना चाहता हूँ इसमें कि वो गाड़ी भी चलाते हैं और इतनी बेहतरीन गाड़ी चलाते हैं कि कोई ट्रक, डंपर, ये सब क्या ड्राइवर चलाएंगे जो इतनी बेहतरीन ये अपने दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी चला ले रहे हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो नमस्कार जितेंद्र जी, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बड़ा मिलके खुशी हुआ आपसे। और ये मैं जाना कि भाई भारत में भी ऐसे एक पत्रकार है जिनके दोनों हाथ नहीं है। हालांकि आप इस चीज़ को नहीं मानते कि मेरा हाथ नहीं है, लेकिन देखने से लोग ये कहेंगे कि एक दिव्यांग क्या कर सकता है आखिर। लेकिन देखने के बाद, आपका जज्बा देखने के बाद हमें बड़ी खुशी हुई। नहीं, सच्चाई है इसमें। ऐसा तो है नहीं कि मैं पॉकेट में इसको रख के चलता हूँ। और ये भी सत्य है कि मेरे दोनों हाथ नहीं है। और घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है। कैसे ये घटना हुई आपके साथ? ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये है 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ अपने गंवा दिए। तो बचपन में ही कब? अब बचपन में 6 पे पढ़ रहा था, 6 5 11 या 12 वर्ष की उम्र में समझिए। 2004 की घटना है। 2004 में मेरे दोनों हाथ कट गए। 2004 में हाथ कटने के बाद मैंने फिर से लिखना पढ़ना चालू किया। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। मैं चाहता तो एक सुनहरा मौका मिल गया था कि जब हाथ कट गया तो आदमी करेगा क्या, लेकिन हाथ कटने के बाद भी मैंने किया बहुत सारी चीज़ें। लोगों ने बहुत काफ़ी प्रताड़ित भी किया कि अरे हाथ कट गया है, क्या करेगा, कैसे होगा, एक जीती जागती लाश है, किसी काम का नहीं है, इसे पॉइजन की सुई दे दो, मतलब तरह तरह की बात। हाथ ना होना, वही दोनों हाथ ना होना एक अपना बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए ना, लोग का एक उंगली कट जाता है तो जिंदगी भर पछताता है कि कैसे उंगली कट गया, और यहाँ पे दोनों हाथ ही कट गया है संतोष भैया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कैसे आपके दोनों हाथ कट गए, फिर भी आपने इस दोनों हाथ को ही अवसर बना दिया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। जिस दिन हम भी सोच लेते कि मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, यार मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, हाथ कटने के बाद मैंने लिखना पढ़ना चालू किया इसी हाथों से। सोचिए कि इनका जो कि जोश एक्सप्रेस करके चैनल है जितेंद्र भैया का, ये देखिए जोश एक्सप्रेस। और ये संपूर्ण विकास दिव्यांग सेवा ट्रस्ट भी चलाते हैं और दिव्यांग हेतु दिव्यांगों का कार्य करने वाली पहली ट्रस्ट ये अपना बनाए हुए हैं। और दिव्यांग जोश करके इनका फेसबुक पे और यूट्यूब पे इनका चैनल खुद का है और 4 लाख से अधिक आप लोग इस पे जुड़े भी हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पत्रकारिता बहुत बाद में मैंने शुरू। अच्छा, बाद में आपने? बहुत बाद में मैंने शुरुआत की, मुझे भी नहीं पता था। इससे पहले आप क्या करते? ये ट्रस्ट? हाँ, नहीं ट्रस्ट नहीं चलाते थे। इससे पहले पढ़ाई लिखाई किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या होता है कि नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, नौकरी भी नहीं मिल रही थी। सचिवालय में 2 साल ड्यूटी किया संविदा पे, वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। कि दोनों हाथ नहीं है तो फिर इनको क्यों ही रखा? उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सरकार का कुछ प्रावधान है। अच्छा। कि आप अगर आप जॉब करने जाते हैं, अब सोचिए ना कैसे लिखा। पहले तो हमें स्कूल से लोग भगा देते थे कि जब हाथे नहीं है तो तू पढ़ेगा कैसे, कैसे क्या कैसे लिखोगे। लेकिन जब लिखना चालू किया तो स्कूल में हम
हम दाखिला हुए। उसके बाद इसी सिटी सभागार से हमने कंप्यूटर टॉप किया, जब ऋतु मैसोल्डिगम हुआ करती थी तो सम्मानित की मुझे पहली बार। उसके बाद मैंने हाई स्कूल, इंटर, BHU से ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी चीज़ें रहा। और ग्रेजुएशन करने के बाद क्या, संविदा कंप्यूटर पे मैं हिंदी में टाइपिंग करता था तो संविदा पे सचिवालय में लग गया था मेरा। तो वहाँ पे सहायक, कंप्यूटर सहायक के पद पे मैं काम करता था। 2 साल काम करने के बाद फिर मैं निकल गया बाहर, जाके जल निजीवम किया, मास कम्युनिकेशन किया। अब चल के क्या होता है कि फिर पंजाब पहुँच गया। वहाँ पे जाके क्या होता है 2 साल 3 साल ट्रस्ट में मैंने वो किया। उसके बाद 2016-17 में हमने ट्रस्ट, हम कहा कि यार मैं तो अब किस काम बन गया हूँ, लेकिन बहुत ऐसे दिव्यांग हैं जो आपके सामने नहीं आते हैं, अपने आप को छुपाते हैं कि कोई ये ना देखे कि अरे यार मेरे दोनों हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, मेरे आँख नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो हमने तो डट के सामना किया कि जो लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, मुझे कुछ करके दिखाना था। मैंने किया, बुक ऑफ रिकॉर्ड तक किया। आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी पर इस पे तस्वीरें आपको ये दिख रही हैं। इसमें खान सर के पास भी तस्वीरें आप साथ में हैं, यहाँ अमिताभ बच्चन की तस्वीरें दिख रही हैं आपको। हैं आप बुक ऑफ रिकॉर्ड भी आप पा चुके हैं। बिल्कुल बुक ऑफ रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और खान सर इसका पहला वीडियो किया था जोश एक्सप्रेस पे, तो हम 27 मिलियन चैनल चलता, वहीं से मुझे पॉपुलैरिटी एक मिली और बहुत अच्छा। तो मैं अपने कमाई का 3 भाग, और लोग सहयोग भी करते हैं, देखिए बार कोड है, लोग सहयोग भी करते हैं कि लोगों को एक तमाचा भी है मुंह पे कि जिसका दोनों हाथ नहीं है, लोगों का सहयोग कर रहा है। यहाँ हाथ वाले लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पैसा सबके पास है, एक तमाचा भी है, समझ लीजिए। पैसा किसी ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ खर्च करना है, जिगर बड़ा कमज़ोर है। आप दिव्यांग होने के बावजूद भी आप खर्च कर दे रहे हैं। भोजपुरी में कहावत है ना कि जेकर बेवाय न फाटे पीर पर आए, कहा जाने। अगर एक अच्छे व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि गरीब कैसा कैसा दर्द उसको होता होगा, दिव्यांग को कैसा कैसा दर्द होता होगा, वो नहीं बता पाएगा। अच्छा, आप चीज़ों को भाप चुके हैं कि मैं कैसे चीज़ों को झेला हूँ, तो एक मेरा जो दिव्यांग साथी है वो कैसे झेलता होगा, तभी आप वही कहने का मतलब, वही कहने का मैं अब चाहता हूँ कि जितने दिव्यांग साथी, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आओ मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, नहीं, मैं कहता हूँ कि आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, तो मोदी जी सिर्फ कॉपी किताब और भाषणों में बात करते हैं, लेकिन जितेंद्र देख लीजिए यहाँ पे करके दिखाया है। तमाम आत्मनिर्भर बनो। बहुत सारी, और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है। किसी को सिलाई मशीन दिया, तो किसी को कंबल दिया, तो किसी को जूस फेरने वाली मशीन दिया, किसी को कंप्यूटर दिया, ताकि क्या होता है कि लोगों को एक लगे, ऐसे हवा में बात नहीं कहा। अभी मतलब भीख मांगने से अच्छा है कि तुम अपना रोजगार करो। हाँ, चूँकि मैं भी चाहता, मेरे पास भी ऑफर था बहुत सारा, मैं चाहता तो भीख मांग लेता, मैं भी चाहता, लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था। तरह तरह की चीज़ें थी। यार लाओ बेटा, थोड़ा सा हम लोग दिखा ही देते हैं आपको। आप देखिए ये पेपर में सब निकला हुआ देख सकते हैं, तमाम है, देख सकते हैं यहाँ दिव्यांगों को समाज के ये सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले का जो किया है इसमें देख सकते हैं, ये मेरे पास सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि निःशक्तों को कालाबाजी, इसमें मैं किया था। यहाँ देख दिव्यांगों के लिए मैंने काम किया, एक नहीं बहुत तमाम मैंने काम किया। देखिए देखिए तो बहुत सारी चीज़ें समझ देखिए इसमें, यहाँ पर पेपर में देख सकते हैं, यहाँ तमाम लोगों से मैं मिला, तो सारी देखिए यहाँ पे मैं बांटता, यहाँ पे देखिए कि ये न्यूज CBI न्यूज, ये सारी चीज़ों ने मतलब हमको कभी देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिव्यांगता को मात जितेंद्र देने लगे, स्वावलंबन की सौगात। इसमें 1000 से ज़्यादा दिव्यांगों को मैं जॉब दे चुका हूँ, समझिए बात को। हालांकि लोग ने सहयोग भी किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर देखने लगे। हो चुकी है? हाँ, शादी हो गया है भाई, बहुत बढ़िया शादी हो गया, ऐसा नहीं है, शादी भी हो गया है, मेरे बच्चे भी हैं, 3 लड़के हमारे हैं। दुखी नहीं रहती किस बात का? किस लोग कहते हैं शादी आपकी जो लगवाए होंगे तो नहीं कहते हो कैसे लगता है शादी करवा दी? फिर वही बात, किस बात का दुख है कि आप दिव्यांग? हाँ सही बात है कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, और सच्चाई ये तो छुप नहीं सकती। नहीं उसमें कोई बहुत शादी में भी बहुत सारे कभी पीछे कान से आवाज़ आती है या फिर पड़ोसी से आवाज़ आती है कि ये दिव्यांग से शादी करवा। पड़ोसी तो कहते थे कि तुम्हें कुत्ती नहीं पूछेगी, इंसान कहाँ से पड़ोसी। दिव्यांग होने के बाद आपकी शादी हुई ना? हाँ, दिव्यांग होने के बाद जो मैं किया हूँ, दिव्यांग होने के बाद किया हूँ जो कुछ, चाहे साइकिल चलाना, चाहे बाइक चलाना, चाहे 4 व्हीलर चलाना, चाहे कंप्यूटर चलाना, चाहे जो भी आप देख रहे हैं, ये ट्रस्ट चलाया तो दिव्यांग होने के बाद मैं किया हूँ। आप बताइए 12 वर्ष की उम्र में आदमी क्या करेगा? 12-13 वर्ष का तो मेरा लड़का है इस समय, वो क्या करेगा आप बताइए? लेकिन 12 वर्ष के बाद मैंने सब कुछ किया है। भाभी जी में कोई चीज़ है? नहीं कोई दिखे, ऐश्वर्या राय फेल है महाराज। क्या बात कर रहे हैं? किस आमतौर पे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लोग क्योंकि दिव्यांग में अधिकतर लोग ढूंढते हैं कि हल्का फुल्का लड़कियों में कोई हल्का दिव्यांग हो तो चल जाएगा तभी शादी करवा दे, बहुत होता नहीं है। ऐसा नहीं है महाराज, हमारे 3 लड़के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हीरो हैं सब तीनों, और मैडम भी मतलब किसी हीरोइन से कम नहीं। हाँ कमियाँ हमारे में है, लेकिन इन लोग का परिवार ही मेरा पावर है। इन लोगों ने मुझे एकदम अलग ऊर्जा
मुआवजा दिया और अलग हमने पहचान बनाया। बताने की चीज़ें नहीं है, साक्षात दिख रहा है। यदि कहूँगा तो लोगों को लगेगा साक्षात, इसलिए मैं जब इतिहास न रच रहे हैं, अरे इतिहास हाथ ना होने के बावजूद आपको इतनी अरे अच्छी भाभी जी मिल गई, 3 बच्चे आप बता रहे हैं। देखिए हमने कर्म किया। देखिए क्या है ना कि दिव्यांगता यहाँ से होती है। आप भी अगर सोच लेंगे जितने कि अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, बेरोजगार हूँ, नौकरी नहीं मिला, तो माइक नहीं उठाते। लेकिन नंबर आपके भी अंदर कुछ ना कुछ तो जुनून होगा कि अरे यार चलो एकदम इस तरह से करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे तो जाके होगा, तब आपने माइक उठाया। नहीं तो आप भी सोचते कि यार पढ़ रहा हूँ, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ख़त्म हो जाती। क्या समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, ख़त्म कुछ नहीं होता है, शुरुआत होता है। प्रतिदिन शुरुआत होता है। आप करने का जज्बा तो रखिए। हमने शुरुआत किया और आज भी मैं शुरुआत करता रहता हूँ। हाँ ये है कि मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आत्मबल अपना कमज़ोर मत होने दीजिए। लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, 2 पल में आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं क्या होता है, हाई स्कूल फेल हो गया या फिर किसी परीक्षा में फेल, तो ये चीज़ है। मैं देखा हूँ मोटिवेशन, मैं जाके देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं परीक्षा में फेल हो गए, 2 नंबर कम आ गया तो फसरी लगा लिए। ये बात तो ऐसा नहीं हो, ये बुजदिलपन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़िए, जिंदगी से जितेंद्र बनिए। हाँ जितेंद्र मैं तो हमेशा नहीं कह रहा हूँ कि जितेंद्र बनिए। हमेशा कहता हूँ कुछ भी नहीं है मुश्किल, बस एक बात ठान लीजिए। जितेंद्र का कहा बस आप मान लीजिए, तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो इतना खतरनाक गाड़ी कहाँ चलाना सीखे? गाड़ी मुझे कोई चलाना नहीं सिखाया। मैं खुद से बाइक भी चलाता हूँ, 4 व्हीलर भी चलाता हूँ, साइकिल। जितना परफेक्ट और जितना रफ्तार से गाड़ी आप चला दे रहे हैं, विजुअल लोग देख भी रहे होंगे और चला दे रहे हैं आप, हमें लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस वाले वो भी नहीं चला पाए। एक मुझे कार्ड मिला हुआ है, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है, उसका नाम है यूनिक आइडेंटिटी कार्ड। तो यूनिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि यूनिक कुछ भी कर सकता है। यूनिक, अब जिसका हाथ नहीं है गाड़ी चला तो यूनिक है ना, है कि नहीं? जिसका हाथ नहीं माइक पकड़ रहा है यूनिक है ना, जिसका हाथ नहीं है बाइक पकड़ रहा है यूनिक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे क्या होता है यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया है कि आप यूनिक हो। कहीं ट्रैफिक में जाते हैं हाँ। और ट्रैफिक पुलिस वाले कभी आपको रुकवा कर देखते हैं तो अचंभित नहीं होते? एकदम कहते अरे कैसे चला रहे हैं आपको अथॉरिटी नहीं, हमको कहेंगे हम तो जीने का भी अथॉरिटी नहीं है। जो ज़िंदगी चला ले रहा है वो गाड़ी चलाना मुश्किल है क्या? यहाँ तो सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी चलाना है ना। तो बाकी लोग हमसे सीखते हैं कि बताइए आपके अंदर जुनून है, तो उनको भी सैल्यूट है। आज तक हमें पुलिस कभी परेशान नहीं किया, मैं नहीं कहूँगा, तो पुलिस ने भी प्रोत्साहन किया। अचंभित होती है, अचंभित ये भी लास्ट में जाते थे वो सीखते हो कि नहीं? वो लोग खुद कहते हैं कि नहीं आप दिखा दिए हैं। जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होती है वहाँ से जितेंद्र की शुरुआत होती है। तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद तो यहाँ तक आया हूँ, ऐसा थोड़ी है। कहाँ तक भ्रमण कर चुके हैं आप? 11 राज्य 11 राज्य भ्रमण कर चुका हूँ और फिर अभी जज्बा है कि कुछ और करने का। अभी मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ हमेशा मोटिव मेन क्या है? जितेंद्र जी का मोटिव क्या है? हाँ देखिए मोटो बहुत काफ़ी चीज़ें। अपने लिए तो एक जानवर जीता है, जितेंद्र जानवर नहीं है, समझ रहे ना। मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो सारी चीज़ें हैं। और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा भी लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साथ में सहयोग भी करते हैं, हिस्सा भी लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, अच्छा लगता है। हाँ करते रहते हैं, सोचते हैं कि होता रहे। और क्या? अब कहाँ कहाँ का भ्रमण करेंगे? और उतना रास्ते घूम लिए? नहीं, भ्रमण अब यह करना है कि अब लोगों को सहयोग करना है। हमने जो ज़िंदगी देख लिया है देख लिए, अब लोग आप भी सहयोग करें। अब मेरा नंबर है, मेरा बार कोड, आप लोग सहयोग करें। जिगर होना चाहिए, मैं दूसरों का सहयोग करूँगा और करता रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है। ये देखिए, ये इनका संपूर्ण विकास दिव्यांग सेवा ट्रस्ट है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, तो आप भी अपना सहयोग कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनका फ़ोन पे गूगल पे नंबर ये है, ताकि जितेंद्र जी को और जोश मिले, जज्बा मिले और आगे करने की सोच जो ये रखे हैं, जो दिव्यांग को स्वरोजगार करने की आप बता रहे हैं कि निःशुल्क शिक्षा और सुव्यवस्था। अब तो जितना लोग सहयोग करेंगे उतना आप लोगों को, दिव्यांगों को, भाइयों को करेंगे नहीं करेंगे इसका मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन करेंगे तो और बेहतर रहेगा। ये तो चलिए आप समझ रहे हैं, आप जैसे लोग समझेंगे। और वो लोगों को क्या है, हम जानते हैं कि पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन जिगर बहुत कम लोगों के पास है। तो कम से कम जितेंद्र को सीख के देख कर इनको सीख तो मिलेगा, इसलिए हमने इस कार्य को किया और करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। हमेशा बिल्कुल हमेशा करते रहे। तो आप लोग भी जितेंद्र भाई को सपोर्ट कीजिए भाई। जो भी स्क्रीन पे ये चीज़ आपको दिख रही है पोस्टर, यही कम से कम ये देख कर तो कीजिए और इसके विषय में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम संतोष है, द भांडा साहब देख रहे थे। नमस्कार।